दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक एक कहावत तो सुनी होगी कि जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। और इस कहावत को हमारे पड़ोसी भारत ने सच कर दिखाया है। जब पूरी दुनिया भारत को समझा रही थी, यहां तक कि भारत के इत्तेहादी भी भारत को समझा रहे थे कि पाकिस्तान से मत उलझो, तो भारत बाज नहीं आ रहा था। और अब जब पाकिस्तान ने लातों से भारत को समझाया है, तो बिल आखिर भारत मान गया और भारत ने यह ऐलान कर दिया है कि अब अगर मजीद पाकिस्तान कोई एस्केलेशन नहीं करता तो हम पाकिस्तान के साथ मजीद जंग करना नहीं चाहते। आखिर जंग करेंगे भी कैसे, मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन अंदाज से भारत को खामोश करवा दिया। लेकिन मेरी आप तमाम भारतीयों से यह दरख्वास्त है कि इस घटिया शख्स नरेंद्र मोदी की शक्ल को ना आप लोगों ने सारी जिंदगी याद रखना है और इस शख्स को कभी फरामोश नहीं करना। इस शख्स ने जितनी जलालत भारत और भारतीयों की करवाई है ना, इतनी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसने पहले शोर डाला जब 2019 में इसके तैयारे गिराए गए इमरान खान की हुकूमत में, तो इसने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देते। लेकिन 2025 के अंदर दुनिया ने देखा कि राफेल तैयारा जो कि अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं गिरा था, वो पाकिस्तान के हाथों इस नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय एयरफोर्स जो है वो गिरवा बैठी और दुनिया के सामने भारत की जग हसाई भी हुई। और आप लोगों के जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के पैसे को खर्च कर इस तैयारे को खरीदा गया था, वो भी किसी काम ना आ सका। और उसके बाद जो आज हुआ है, भारत का जो एयर कंट्रोल सिस्टम था, एयर डोम सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है, जो कि तकरीबन $5 बिलियन की लागत एक बार फिर से आप लोगों के बजट की खसीर रकम को खर्च करके खरीदा गया था। आज पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया और तकरीबन इतलात के मुताबिक $1.5 बिलियन का भारत को यहां पर भी नुकसान हुआ है। ना सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि भारत की दुनिया के सामने जग हसाई भी हुई है। तो जितनी भी आप भारतीयों की बेइज्जती हो रही है और आप लोगों की जलालत हो रही है, इन सब का सामान जो है ना, वो इस नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है। तो इस घटिया शख्स की शक्ल याद रखो और सारी जिंदगी जो है ना, इस घटिया शख्स ने जो आप लोगों के साथ किया है ना, उसको फरामोश मत करना।